लो प्रोफाइल। मुझे लो प्रोफाइल रहना है। बहुत जरूरी बातों को 3 बार दोहराना चाहिए। मैं विपिन सेन हमेशा से ही एक बेहद विनम्र और लो प्रोफाइल इंसान रहा हूं। मेज पर पानी से लिखी इन पंक्तियों को देखते हुए विपिन ने अपने सूजे हुए गाल को सहलाया और अस्तबल में खड़े उस भूरे घोड़े की ओर देखा। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें हरा नहीं सकता था, बस मुझे लो प्रोफाइल रहना पसंद है। मैं यहां नया हूं और एक घोड़े के साथ झगड़े में नहीं पड़ना चाहता। अगर किसी को पता चला तो सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। खुद से बड़बड़ाने के बाद विपिन को थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। फर्मामेंट के उस लड़ाई को बीते 5 साल हो चुके थे। इस दौरान उसने अपना खुद की दुनिया बनाना सीखा और एक नई लाइब्रेरी खड़ी की। लेकिन इस कामयाबी के बाद उसे एहसास हुआ कि इस नई दुनिया को चलाने वाली सारी ऊर्जा एक सोर्स वर्ल्ड नाम की जगह से आती है। अगर वो संपर्क कटा तो सारी सोर्स एनर्जी खत्म हो जाएगी और पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। 5 दिन पहले सोर्स वर्ल्ड में अचानक हलचल हुई जिसने नई दुनिया को बुरी तरह प्रभावित किया। यहां तक कि खुद विपिन भी एसेंस बैकलेश की वजह से गंभीर रूप से घायल हो गया। अनगिनत जानों और खुद को बचाने के लिए वो उस ऊर्जा का पीछा करते हुए यहां तक चला आया। लेकिन जैसे ही उसने यहां कदम रखा, घनी सोर्स एनर्जी ने उसकी सारी शक्तियों को सील कर दिया, जिससे वो पूरी तरह बेबस हो गया। इस वक्त वो न सिर्फ बुरी तरह घायल था, बल्कि एक आम इंसान से ज्यादा कुछ नहीं था। बिना पहचान के वो बस एक आवारा था, और इस दुनिया में आवारा लोगों के पास न रहने की जगह थी, न खाने का ठिकाना, ऊपर से जान जाने या कैद होने का खतरा अलग। विपिन भी इससे बच नहीं पाया। व्हाइट रॉक सिटी में घुसते ही उसे शर्मा परिवार ने पकड़ लिया और उसे अस्तबल की सफाई करने वाला बना दिया। सदियों का महान मास्टर घोड़ों की सेवा करे, ये तो फिर भी ठीक था, लेकिन एक घोड़े से पिट जाना, ये शर्मनाक था। ये घोड़ा शर्मा परिवार की बड़ी बेटी अवनी शर्मा की सवारी था। इसका नाम बादल था और उम्र 3 साल से भी कम थी। इसका मिजाज इतना गर्म था कि ये किसी को पीठ पर बैठने नहीं देता था। अक्सर खाने को लेकर विपिन से इसकी लड़ाई हो जाती थी। 3 दिनों तक विपिन ने सब सहा, लेकिन सब्र की भी एक सीमा होती है। चौथे दिन इस दुनिया के रचिता ने आखिरकार कदम उठाने का फैसला किया और नतीजा, उसे मुंह पर एक जोरदार लात पड़ी। आंख पांडा जैसी सूज गई और चोटें और भी गहरी हो गईं। अगर मैं घायल न होता तो आज तुझे जान से मार डालता। गीले तौलिए से अपना चेहरा पोंछते हुए उसे थोड़ी राहत मिली। अभी वो अपने दोबारा भूखे रहने की चिंता कर ही रहा था कि उसे तेज कदमों की आहट सुनाई दी। 2 लोग अस्तबल के अंदर दाखिल हुए, एक युवा लड़की और एक आदमी। लड़की, जिसकी उम्र करीब 16 या 17 साल रही होगी, गहरे हरे रंग के कपड़े पहने हुए थी। उसका अंदाज बेहद शालीन था, लेकिन उसकी काली आंखों में एक तरह की ठंडक और बेरुखी थी। उसके पीछे चल रहा आदमी काफी मोटा था, जिसका वजन कम से कम 200 पाउंड रहा होगा। उसकी आंखें छोटी और तिरछी थीं और मूंछें किसी हैंडल की तरह मुड़ी हुई। ये रमन त्यागी था, शर्मा परिवार का मैनेजर, जिसने शुरुआत में विपिन को पकड़ा था। सत्यानाश! विपिन की पलकें झपकने लगीं। गुस्से में आकर और मार खाने के डर से उसने बादल को रस्सी से कसकर बांध दिया था। अगर उन्होंने उसे इस हाल में देख लिया तो यकीनन मुसीबत खड़ी हो जाएगी। और वही हुआ। घोड़े को बंधा हुआ देख रमन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो जोर से चिल्लाया, विपिन सेन, तू नीच नौकर, तेरी हिम्मत कैसे हुई बादल को बांधने की? क्या तू मरना चाहता है? मैं बस कमरा साफ कर रहा था और मुझे डर था कि कहीं बादल को परेशानी न हो। विपिन ने तुरंत सफाई देने की कोशिश की। चुप कर, तू बस एक मामूली अस्तबल साफ करने वाला है। जो नियम है बस उनका पालन कर। क्या तुझे लगता है कि तुझे खुद फैसले लेने का हक है? अपनी आंखें सिकोड़ते हुए रमन ने ठंडे स्वर में कहा। मैं तुझे बता दूं, यंग लेडी कल व्हाइट रॉक एकेडमी में रिपोर्ट करने और सोर्स पूल असेसमेंट से गुजरने वाली हैं। एक बार वो इसमें पास हो गईं तो वो कल्टीवेशन के रास्ते पर निकल पड़ेंगी और ऊंचाइयों को छुएंगी।